नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। गुड़िया देवी का चुनाव निशान मिल गया है। छाता 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 छाते का बटन दबाइए, छाते पर मुहर लगाइए, गुड़िया देवी को कामयाब बनाइए। मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन एंड बामसे। मेरे साथी हैं SP चालिया जी, कन्वीनर है हरियाणा चमार महासभा हरियाणा। हमारा उद्देश्य है जो आज हरियाणा के सभी जो सामाजिक सभाएं हैं, जो रविदास सभाएं, अम्बेडकर सभाएं और जो है ना चमार सभाएं हरियाणा की जो है ना, वो उन्होंने एक जो है ना आह्वान किया है कि जो है ना डिसीजन लिया है कि आने वाली जो विधानसभा का जो इलेक्शन है 5 तारीख का, उसमें हरियाणा का लगभग चमार जाति जो है ना वो कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उसने हमारी जो हमने एक जो है ना मांग पत्र तैयार किया था, ये हमने एक चमार एजेंडा तैयार किया था। इसके अंदर हमारी 30-31 मांगे थी और हमने सभी पार्टियों को अपने मांग पत्र दिया। मांग पत्र देने के बाद उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, हमने लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जिसने जारी किया है उनका आकलन किया और सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी ने हमारी मांगों को, जो खासकर जो दलित चमार एजेंडा तैयार किया था, उसमें डालने का काम किया अपने घोषणा पत्र में। इसलिए ये निर्णय आज कम से कम 40 संस्थाओं ने मिलकर, जो है हरियाणा की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने मिलकर जो है ना ये आह्वान किया है कि हम आने वाली विधानसभा में जो है ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जो इसीलिए ना कि हमारी मांगों को वरीयता कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दी है ना। अपने घोषणा पत्र में जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो डिमांड थी, उसमें 70-75% मांगे हमारी उन्होंने घोषणा पत्र में रखी है और वो पूरा करेंगे अगले 5 साल में। इसलिए हमने उसको कहा। दूसरी पार्टियों ने शेड्यूल्ड कास्ट की कोई भी डिमांड अपने घोषणा पत्र में ऐड नहीं की है, तो जो हमारी बात करेगा हम उसी को समर्थन देंगे। आप लोगों का धन्यवाद। मैं करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हूँ कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा का। मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही आदरणीय साथी हैं, मेरे कुलपति हैं SP चालिया जी, जो प्रदेश महाचक्र सभा जो हरियाणा चमार सभा के कोऑर्डिनेटर, पूरे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं। मेरे साथ बैठे कृष्णलाल जी, जो हमारी टीम के जो है ना सोनभद्र के साथी हैं, और राज सिंह जी, जो वो भी एक अधिकारी ने मेरे साथ काम किया, वो हमारे अम्बाड़ा जिला से भाई जो है ना अपने महेंद्र पाल सिंह जी जिला न्यायवादी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से संबंधित यमुनानगर टीम के हमारे जो है ना साथी हैं। साथी प्रभुदयाल जी अवर सचिव रहे हैं सरकार में और वो कैथल जिला से को संभालेंगे। अन्य साथी अभी रास्ते में वो आ जाएंगे। तो आज आप लोगों को कष्ट देने का मेन मकसद है कि हमने एक अपना दलित चमार एजेंडा जारी किया था। दलित चमार एजेंडा था 7.5 में, उसमें हमने कुछ अपनी मांगे रखी थी समाज की, पूरे दलित समाज की, और इस एजेंडे को लेकर हम साथी पूरे, चाहे हमारी चमार सभा हो, चाहे हमारी दूसरी रविदास सभाएं हो, अम्बेडकर सभाएं हो और ये तमाम सभाओं के साथी जो संस्थाएं आज हमारे सामने 42 संस्थाओं ने हमें लिखित में दिया है और इन संस्थाओं ने हमारे साथ काम किया और हम कम से कम हरियाणा में 60-65 जगह अलग अलग जगह पर हमने अच्छे सेमिनार किए। ये नहीं कि 2-2, 4-4 आदमी, 100 से लेकर 1000 आदमी तक की मीटिंग पूरे हरियाणा में हमने की और मांग रखी कि ये जो हमारा मांग पत्र है, ये जो एजेंडा है, वो सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में डालें और सभी पार्टियों से अपील की। इसमें जो ना कांग्रेस पार्टी से चाहे राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, दीपक भावरिया जी हो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, शैलजा बहन जी हो, या इस
की जो अध्यक्ष रही है गीता बुक्कल, तमाम इनको दिए। दूसरी पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के भी सभी लीडरों को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमने आकलन किया, घोषणा पत्र लगभग बाद में जारी किया, बहुत लेट किया, इसलिए हम भी लेट है। इसलिए ना हो कि भी आपका प्रश्न आएगा कि एक दिन पहले कैसे, तो घोषणा पत्र था और हम तो इमरजेंसी हमारे 2 दिन का सेमिनार गुजरात से कल ही आए, तो आज हमने आप लोगों को कर दिया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, इसमें आप इसकी स्टडी करोगे तो हमने जो अपना मांग पत्र जो एजेंडा था उसमें ज्यादातर 80-85% हमारी जो है मांगों को इसमें समायोजित किया है। इसलिए हमारी संस्थाओं ने ये फैसला किया है कि हम आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तरह विधानसभा में भी, खासकर हरियाणा का, मैं बड़गराई हूँ लेकिन एक बात कड़वी सच बोल रहा हूँ, हरियाणा का चमार जाति तो लगभग 12-13% पॉपुलेशन के आधार पर है, वो ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलकर तो उनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया। तो इसी बात के लिए, क्योंकि उनसे हमारी बात हुई है, काफी मांगे हैं, चाहे हमारा बैकलॉग की बात हो, नौकरियां समय पर भर्ती करने की बात हो, तो एक सबसे बड़ा था हमारा स्पेशल कंपोनेंट बजट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग है। आज तक आजादी के बाद जो है वो बजट में तो आता है लेकिन उसको ठीक ढंग से कोई भी लागू नहीं करता। तो अब पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो स्पेशल कंपोनेंट बजट है वो केवल ओनली फॉर जो SC/ST के लिए होता है, उसी के ऊपर पर लगता है मांग की हमारी इसमें डाली गई है। तो इन बातों को लेकर आज आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं पूरे हरियाणा की जो शेड्यूल कास्ट चमार जाति से कि वो अपनी वोटों का सदुपयोग करे और राहुल गांधी जी का जो क्लियर इशारा है, संविधान के अंदर जो पद्धत अधिकार दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनको हम लागू करेंगे। लेकिन ये क्लियर बात है कि हम मिनिस्ट्री के लोग हैं और मिनिस्ट्री में रहते हुए हमने बड़ा एग्जामिन कराया, बीजेपी सरकार ने इसके अंदर जो बातें मारते हैं आज मोदी जी या दूसरे बीजेपी के नेता, इसके अंदर दिए गए अधिकारों को तमाम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बचाने का बीड़ा जो है राहुल गांधी जी ने उठाया है और राहुल गांधी जी बिल्कुल क्लियर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि एक मुश्त जैसे लोकसभा में हमने सपोर्ट किया है, इसलिए विधानसभा में भी हम इन मांगों को लागू कराने के कंडीशनल हम सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, मेरे साथी बहुत ही सीनियर साथी है एसपी चलिया जी जो स्पेशल हिसार से आए हैं, वो भी इसके बारे में कुछ 2 मिनट बोलेंगे। इन डिमांड के बारे में और पर्टिकुलर जो युवा समाज की जो मुख्य मांगे, खास करके क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, उस पर काफ़ी मंथन हमने किया। 11 अगस्त को जिन हिसार में बहुत बड़ी चमार महापंचायत बुलाई जिसमें पूरे हरियाणा के 500 डेलीगेट्स शामिल हुए और हमने ये कहा कि अब बीजेपी के खिलाफ तो माहौल है ही, इसमें कोई शक नहीं। आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की संभावना है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के लीडरों से समाज की मांगों के बारे में मंत्रणा की। इस पे 6 तारीख को 6 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान जी, उनसे हमारी दिल्ली में 2-2.5 घंटे मीटिंग होती है और जो डिमांड ये जो इसमें चार्ट में हमें दी, उनको घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए हमने उनको दबाव दिया कि इसमें जो मेन जो हमारी डिमांड है सारी तो आप नहीं दे सकते, आपके पास इतना स्पेस भी नहीं होगा। जो मेन में क्या थी, एक तो बैकलॉग है। जब से हरियाणा बना है 1966 में, तब से आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की क्यों न रही, बैकलॉग पूरा नहीं किया किसी ने। तो हमने कहा कि 70-72 पोस्टों का बैकलॉग खाली पड़ा है और हर सरकार उसको टालती रहती है। आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि एक निश्चित अवधि के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। दूसरा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आजकल बीजेपी गवर्नमेंट में एक नया ही महकमा खोल दिया था हरियाणा कौशल रोजगार के नाम से, उसमें रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं और लगभग 1.25 लाख भर्तियां 5 सालों के दौरान कौशल रोजगार के माध्यम से। पहले जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने घोषणा की थी कि हम इन सभी को हटाएंगे और कौशल रोजगार को बंद करेंगे।
हमने ये कहा कि इनको हटाइए मत, क्योंकि जिसकी जो आदमी एवरेज हो चुका है वो आगे कहीं अप्लाई कर नहीं पाएगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे, ये करते रहेंगे न काटते रहेंगे। तो हमारी इसमें ये डिमांड थी कि कम से कम इन लोगों को 1.25 लाख को ये और इसमें 20% कोटा एससी का पूरा करके और इनको रेगुलर पोस्टों में समायोजित कीजिए। जो आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम 2 लाख भर्तियां करेंगे, उन 2 लाख भर्तियों में इन जो हमारे 1.5 लाख बनेंगे, 1.25 लाख तो ऑलरेडी लगाई रखे, 20% हमारा उसमें रिजर्वेशन का कोटा बनना है, तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब ये बने। तो वो इनको समायोजित करें 2 लाख को, ताकि इनको रेगुलर रोजगार मिल सके। वो उन्होंने मान ली। कंपोनेंट का जो पैसा जो दूसरी स्कीमों में खर्च कर देते हैं, आता शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए लगा देते हैं शहरों में ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, पैसा प्रॉपर ना स्टूडेंट को स्टाइपेंड टाइम पर मिलता ना किसी और को मिलता, वो ग्रांट लैप्स हो जाती है या दूसरे कामों में यूज हो जाती है। हमने कहा भाई ये जो ग्रांट इशू करती है गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये सारी की सारी ग्रांट शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर पर खर्च होनी चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए, दूसरे मदों में खर्च नहीं होनी चाहिए। वो भी उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल की। इसी तरह से ये रोस्टर पॉइंट का था, प्रमोशन में रिजर्वेशन का 85वां संविधान संशोधन का मामला, ये उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी डिमांड सरकार आने के बाद में योजनाबद्ध तरीके से इनको लागू करेंगे। और ये जब हमें संतुष्टि मिल गई कि हो सकता है कि ये सरकार आने वाले टाइम में शेड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर के उसमें सोचेगी। मेन हमारा इसमें क्लासिफिकेशन का जो मैं बीच में ड्रॉप कर गया, उसमें हमारे समाज की पुरजोर मांग थी सरकार से कि आप जातिगत जनगणना करवाइए। आज ए और बी का मामला दोनों जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां उसमें द्वेष पैदा कर रही है। चमारों के खिलाफ सारी जो बाकी जातियां वो करती है कि ये खा गई ये खा गई। हमने उनको ये कहा कि इसका हमेशा का इलाज ये है कि आप जातिगत जनगणना करवाइए, और जातिगत जनगणना में जिस जाति की जितनी रिकॉर्ड वो बनती है, परसेंटेज बनती है, उतना उसको हिस्सा दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज हमारे चमार जाति या उसकी जातियों को 50% दे रहे, 20 में से 10% दे रहे, अगर हमारी पॉपुलेशन 50% से कम है, 20% है, तो हमें बस एक ही आईडी दीजिए। अगर हमारी पॉपुलेशन 60% के आसपास बैठती है, 65% बैठती है, फिर हम 50% क्यों ले? हमारी ये मांग। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी मैनिफेस्टो में भी है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है, हमने डिमांड भी रखी थी लोकसभा में, अभी हमने खूब ऊंचे स्वर में ये बात उठाई कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाती तो स्टेट गवर्नमेंट अलग से करवाएगी। तो उसमें ये कलेश जो हमारा द्वेष भावना जो पैदा हो रही है, ये हमेशा के लिए ये इशू खत्म हो जाएगा अगर जातिगत जनगणना हुई तो। ये हमने उनके सामने रखी और उन्होंने ये बातें मानी। इन बातों को मानने के बाद में फिर हमने पूरे प्रदेश की एक मीटिंग बुलाई थी 18 सितंबर को, और 18 सितंबर को हमने घोषणा की थी कि हम कांग्रेस पार्टी का पूरे 90 के 90 हलकों में इसका समर्थन करेंगे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।